हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। यूपी स्पेशल जीके यूपी प्लस एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए फिर हम लाए हैं। और आज हम आप फिर से सेशन आपके लिए लाए हैं। यूपी जो है यूपी में एमसीक्यू वगैरह इंपॉर्टेंट सेशन भी रखे हैं और थ्योरी भी रखे हैं और एमसीक्यू भी रखे हैं। जैसे हम लगातार ला रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इससे प्यार बनाते रहिए। हम और इससे अच्छे से अच्छा और लगातार बेहतर से बेहतर करेंगे इसमें। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें आपको उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जितना हम ला रहे हैं, अगर उतना आप ध्यान से पढ़ लिए तो आप इसके बाद पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हैं, इसका अगर अपने से भी लगा रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर नंबर, आप काम 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय नंबर आपका कौन सा है? 6 है। उसमें क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। यानी यूपी में कौन कौन से लोग हैं और उनका क्या-क्या व्यक्तित्व रहा है, क्या-क्या वो किए हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है ना? यही देखेंगे इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिना देर किए हुए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे आप। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बचपन का नाम इनका जो है कि 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे हैं। यानी जन्म इनका कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। और ये बचपन का नाम इनका क्या था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम, और उसके बारे में टॉपिक शुरू हो रहा है। ये इनके अभी हमारे व्यक्तित्व के बारे में ही हो रहा है। ये इनके कौन व्यक्तित्व है? गौतम बुद्ध के बारे में। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था। ठीक है। और उनकी 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए थे? वो घर को छोड़ दिए थे अपने। लेकिन बोध गया में जो है कि ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। बोध गया में बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। वे 35 वर्ष के थे। अब बैसाख पूर्णिमा 35वें वर्ष में वो जो है कि बैसाख पूर्णिमा उनको लगता है। 35वें वर्ष बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको मान लीजिए उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है। अब ये होता है हर्षचरित व कादम्बरी। हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाल भट्ट रहते थे। कहाँ रहते थे? हर्षचरित जो है कादम्बरी के रचयिता बाल भट्ट कहाँ थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। अथवा ए जहादारी वो तारीफे फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी कहाँ थे? बरन बुलंदशहर के थे। ठीक। तोताए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जी थे। किसके गुरु थे? तोताए हिंद और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो है कि पाटियाली कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो के अगर गुरु का नाम पूछे, जब भी अगर अमीर खुसरो के अगर गुरु का नाम पूछ रहा है, गुरु का, तो गुरु का नाम आप क्या बताएंगे? निजामुद्दीन बताएंगे। निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया बताएंगे। औलिया मुसलमानों में होता है, आप जान जाएंगे इसको। निजामुद्दीन औलिया बताएंगे। ठीक है। और आगे आप देखिए इसमें क्या दिया? संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास वृंदावन का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। अकबर के दीवान टोडरमल, अकबर के दीवान जो थे, दीवान जी थे अकबर के, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? अगर पूछे तो आप बताइए कहाँ हुआ था? टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर सीतापुर। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक, अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अकबर के नौ रत्न थे। 9 लोग थे, 9 रत्न थे। उसमें एक कविराज जो है, कविराज बीरबल, या उनका नाम था क्या? महेश दास का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पी जालौन में हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में एक हरिदास थे। हरिदास के शिष्य तानसेन थे। हरिदास के शिष्य कौन थे? तानसेन। तानसेन का नाम सुने होंगे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आप पे पूछे बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कल्पी जलावन में। अगर पूछे तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का नाम सुने होंगे आप। उसको उनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जा गालिब शायर सुनाने वाले, आगरा में उनका जन्म हुआ था। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले उन्हें क्या कहते थे? उनके परिवार वाले धोधो पंत बोलते। नाना साहब जो थे, नाना साहब, उनका बचपन का नाम क्या था? गोविंद था। लेकिन गोविंद न बुला के उनके परिवार वाले उनको क्या बोलते थे?
दो दो पंथ बोलते थे। तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र था। तात्या टोपे के बचपन का नाम था रामचंद्र। और पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। उनका पालन पोषण किसके साथ? तो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। वो कहाँ हुआ था? बिठूर में हुआ था। लक्ष्मीबाई ने उनको पालन पोषण कहाँ किया था? बिठूर में किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदहिया 80 वाराणसी, भदहिया भदैनी 80 वाराणसी, 80 घाट जो वाराणसी में है, भदैनी वहीं हुआ था। बचपन का नाम उनका था मनु। यानी किनका था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैया 80 घाट वाराणसी में अपने उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। बचपन का नाम उनका मणि था। मणिकर्णिका भी उन्हीं का नाम था। पालन पोषण उनका बिठूर यानी कानपुर में हुआ था। और पिता का नाम था नाना साहब था। पिता का नाम नाना साहब था। नाना साहब आप कभी उनका सीरियल देखेंगे तो दिख जाएंगे। मरणोपरांत पति का जो है नाम गंगाधर था। मरणोपरांत जो है पति का नाम गंगाधर था। उनके बाबा उनको पुकारते थे किसके नाम से? छबीली के नाम से बुलाते थे। उनके बाबा जी थे नाना साहब उनके, और उनके बाबा जी थे, बाबा जी उनको क्या बुलाते थे? छबीली के नाम से बुलाते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है शाहजहांपुर में हुआ था। लेकिन काकोरी केस के तहत फांसी दे दी गई उनको। काकोरी एक्शन जो है 1925 में हुआ था, जिसमें ट्रेन लूटे थे। राम प्रसाद बिस्मिल उनके हेड भी थे उसमें। तो देखिए उनका जन्म भी वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही उनका जन्म हुआ है। और उनको काकोरी ट्रेन वाले एक्शन वाले में उनको जो है कि फांसी दे गई। और कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी थे। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर पार्क जो जैसे प्रयागराज में इलाहाबाद में है। लेकिन वो मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के थे। मध्य प्रदेश के थे, जन्म हुआ था उनका, लेकिन वो उन्नाव के रहने वाले थे। उन्नाव उनका मूल निवास है, जहाँ घर था, लेकिन रहते थे मध्य प्रदेश में। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तेज बहादुर संप्रभ का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है। ये हमारे कुछ व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व हैं। तेज बहादुर कहाँ थे? तेज बहादुर संप्रभु का जन्म अलीगढ़ में था। आप पढ़े मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली का नाम आप सुने होंगे। मौलाना मोहम्मद अली का नाम क्या? फर्रुखाबाद में हुआ था जन्म उनका। बीएचयू के संस्थापक संस्थापक कौन थे? पहली बात, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज के रहने वाले थे। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वो इंदिरा गांधी का जन्म। मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के चंदौली में हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद वाले जो समझौता था उसमें हुई थी। ताशकंद वाला समझौता था उस मतलब ताशकंद में हुई थी। ताशकंद जो समझौता हुआ था ना, उसी टाइम उसमें हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। मुगल सराय के चंदौली में हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य काशी में रहते थे। कबीर के गुरु कबीर भी काशी गए हैं। काशी में उनका मृत्यु हुआ था। उनके शरीर का बंटवारा हुआ था, कैसे हुआ था बाकी आप उनके बारे में जानते हैं। देखिए कबीर के गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य काशी में रहते थे। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? कबीर जी का प्रयागराज में हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण जो है जुल्लाह किया था दंपत्ति, जैसे नीरू और नीमा जो आदमी थे, नीरू और नीमा आदमी औरत का नाम है, जो दंपत्ति थे उनका पालन पोषण किए थे। और उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है। और कबीर के गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कबीर जी के गुरु जी का जन्म, रामानंदाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका पालन पोषण कौन किया था? जुलाहा दंपत्ति ने किया था। तथा उनकी जो है कुछ जो है रचनाएं भी है। देखिए सखी शबद रामायणी बहुत फेमस रचनाएं हैं उनकी। और वो है कि एक बीजक भी है, बीजक में भी है। ठीक है। बीजक में शबद रामायणी और बीजक। अब देखिए सूरदास के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सी मथुरा में हुआ, अपने उत्तर प्रदेश में। देखते हैं कितने महान महान व्यक्तित्व हमारे उत्तर प्रदेश में है। सूरदास का जन्म सी मथुरा में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? बल्भाचार्य जी थे। इनके गुरु बल्भाचार्य जी थे। तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? रामबोला था, रामबोला। और उनके गुरु कौन थे? नरसिंह दास थे। उनके गुरु कौन थे? नरसिंह दास। रैदास का जन्म सिर गोवर्धन था, वाराणसी में हुआ था। और उनके गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य थे। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिर गोवर्धन यानी वाराणसी में। रैदास जी का भी जन्म है। कबीर जी का भी जन्म है। कबीर के गुरु का जन्म प्रयागराज में है।
तुलसी का जन्म राजापुर में है, देख रहे हैं। उनके जो है उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनके गुरु नरसिंह नरसिंह नर नरहरि दास थे उनके गुरु। उनके गुरु थे नरहरि दास थे। रैदास जी के गुरु कौन थे? रैदास जी के गुरु जी कौन थे? रामानंदाचार्य थे। प्रसिद्ध संत मूलक मूलक दास का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? कड़ा कौशाम्बी में। कौशाम्बी आपको पड़ता है प्रयागराज के पास, कौशाम्बी जिला। हरिवंश राय बच्चन भी लेखक थे। अमिताभ बच्चन के पिताश्री, अमिताभ जी के पिताश्री का नाम है ये। अब वर्तमान में जो अभिनेता है अमिताभ, इनके पिताश्री है। पिताश्री कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ में जन्म हुआ था। जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। यानी प्रतापगढ़ छोड़ के प्रयागराज रहने लगे, वहां उनका जन्म हुआ अमिताभ बच्चन का। अब तो फिल्मी दुनिया में अब तो वो रह रहे हैं अब मुंबई। 2022 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या कितनी? 2022 तक, यानी अब तक कुल मिला के अब तक देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रधानमंत्री की संख्या कितनी? 8 है, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी भी थे और प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है। 2022 तक उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या कितनी? 10 है। अब तक जो है 2022 का अब तक बोल लीजिए, जो है कि अब तक जो है कि अब तक भारत रत्न जो है कितने लोगों को मिला? उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को। अब तक भारत के उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि प्रधानमंत्री बने? 8 ऐसे व्यक्तित्व हैं। 2022 तक उत्तर प्रदेश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या कितनी है? 12 है, जो अब तक है। 2022 का ये अब तक बोल लीजिए। 2022 तक उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र पाने वालों की संख्या क्या रही है? 2022 तक परमवीर चक्र पाने वालों की संख्या क्या रही है? 2022 तक उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र पाने वालों की संख्या, वीर सपूतों की संख्या कितनी रही है जो कि परमवीर चक्र पाए हैं? तो इसका आप आंसर देंगे, जानते हैं क्या देंगे? इसका आप आंसर देंगे कि ये यहाँ पे 4 होगा। ठीक है। ये 4 लोग ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अब तक परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र, सेना में मिलता है परमवीर चक्र। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के क्या है? ये प्रवर्तक है। महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नगर जिले में हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। और शाक्य परिवार जो क्षत्रिय कुल के हैं, जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु आपको बताया 400 कितने में हुआ था? आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। इनकी मृत्यु कब बताए थे? इसमें देख रहे हैं 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कि आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इसके बचपन का नाम क्या था? इनके सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था, अभी बताएं। पिता का नाम सुद्धोधन था। पत्नी का नाम यशोधरा था। बिंबा या गोपा या बदकच्छना भी इनका नाम था। लेकिन पुत्र का नाम राहुल था। और ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? घर छोड़ दिए थे। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में प्राप्त हुई। जो वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा जो हमारे यहाँ मनाई जाती है, उसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी कहाँ हुआ? बोध गया में। और ये बुद्ध हो गए। और ये क्या हो गए? बुद्ध हो गए। और इनका पहला उपदेश कहाँ था? पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऋषि पंतनम या मृगदाव में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और उसको किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। और ये 80 वर्ष की अवस्था में थे। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कुशीनगर जो इस समय, पहले कुशीनारा हुआ, पुराना नाम इसका क्या था? कुशीनारा था। इसको जो है यहाँ पे उनका महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। महानिर्वाण का मतलब होता है, निर्माण का मतलब होता है महानिर्वाण का, कि इनको मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और ये मृत्यु हुई थी। और एक कुशीनारा मतलब आज की समय में जो कुशीनगर है वहां हुई थी। अब देखिए, अब बाल भट्ट जो है, बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट के बारे में जानेंगे। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? हर्षवर्धन दरबार में रहते थे। ये कवि व विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन्हें जो है कि हर्षचरितम व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना किया। यानी बाण भट्ट जो है, ये क्या किए? हर्षचरित और कादम्बरी, फेमस ये ग्रंथ है दोनों। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश के ये भी हैं। और मोस्ट फेमस जो है कि इनका जो है कि ग्रंथ है। और ये दोनों ग्रंथों का जो है कि रचना की है इन्होंने। और दोनों ग्रंथों में हमने तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त है। यानी क्या है?
तत्काल में जो भारत क्या है उसकी रचना क्या है उसके बारे में, भारत में क्या चल रहा है, पहले क्या था, मतलब तत्काल में क्या है, क्या जरूरत, उस हिसाब से इन्होंने रचना किया है उसमें। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जी थे, निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने होंगे निजामुद्दीन औलिया। यह महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, 1236 में हुआ था इनका जन्म। और ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य हैं, यानी इनके गुरु का नाम क्या था, बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो है चेले कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म कब हुआ था, 1236 को हुआ था। और इन्हें अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म यानी मुसलमान का ही धर्म मान लीजिए, या सूफी धर्म मान लीजिए, एक अलग धर्म का इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार शुरू किया। और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कब हुआ, 1236 में, मरे कब, 1325 में। समझ रहे हैं। 64 और 5 कितना होता है, 64 और 20 आपका 84, और 89 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं। इनकी मृत्यु कब हुई, 89 वर्ष की बाद मृत्यु होगी, 1236 से 1325 में जाते जाते। अब देखिए एक जियाउद्दीन है, जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी कौन है, जियाउद्दीन बर्नी आप जानते हैं, ये सल्तनत कालीन जो है, जियाउद्दीन बर्नी जो है आपका, ये है सल्तनत जो है कालीन, सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ये बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी है। ये मोहम्मद व फिरोज तुगलक के समकालीन है। किसके, मोहम्मद शाह और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है, यानी उनके समय के थे ये। और इनकी महत्वपूर्ण कृति, यानी जो क्या किए हैं ये, फतवाए जहादारी लिखे हैं ये। और सल्तनत कालीन प्रशासन का जो है कि सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है वो, उस ग्रंथ का नाम क्या है, फतवाए जदारी। फतवाए जदारी किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। ये किसके समकालीन थे, किस राजा के टाइम में पाए जाते थे, मोहम्मद शाह और फिरोज शाह तुगलक के जो है कि समय पाए जाते थे। और वर्णीकृत जो है इनकी तारीख, इनकी वर्णीकृत कौन सी तारीख है, फिरोज शाही थी। सन 1265 से 1358 ईस्वी तक समकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है इसमें। जो 1265 से 1358 के बीच में क्या क्या हुआ था इन दोनों के बीच में, उसकी पूरी जानकारी इस बुक में मिलती है, इनके ग्रंथ में। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो क्या थे, अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली कांसी रामनगर, पटियाली कांसी रामनगर में हुआ था। ये फारसी भाषा के महान कवि हैं, मतलब फारसी भाषा के बहुत जानकार हैं ये, इतिहासकार भी थे ये। इन्होंने हिंदी जो है कि हिंदी को हिंदवी की रचना की है। और वो जो है कि भारत अपने को जो है कि भारतीय तोताए हिंद कहते हैं, यानी खुद को क्या बोलते हैं, भारतीय तोता, या दूसरे शब्दों में इनको क्या बोलते हैं, तोताए हिंद कहते हैं। उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है, हिंदी खड़ी बोली का की जनक माना जाता है। कि हिंदी में जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है नहीं है, कुछ भी जो बोल रहे हैं हम लोग, जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो भी खड़ी बोली में जो पढ़ रहे हैं। तो ये कौन ईजाद किया था, अमीर खुसरो जी ने ईजाद किया था इसको। ठीक है। और इनके जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो शेख जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, या निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप पढ़े हैं, निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप पढ़े हैं, ये जो है कि उनके शिष्य हैं ये। और वो जो है कि वह गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद सुल्तान अवध के सूबेदार अमीर अली, यानी गयासुद्दीन बलबन के पुत्र कौन थे, मोहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली, कुतुब मुबारक शाह, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। यानी इतने लोगों के दरबार में वो रहते थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे आप रचनाएं इनकी जान लीजिए, क्या है, किरानुसौदय, किरानुसौदैन, और आपका है मिफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिबली रानी, खिज्र खां, तुगलकनामा, खजाइनुल अतः। टोडरमल के बारे में पढ़ेंगे आप। देखिए टोडरमल के बारे में आप देखते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सीतापुर जिले में हुआ था। ये लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के ये जो है क्या थे, दीवाने खास थे, या दीवान के पद पे थे ये टोडरमल किस पे थे, दीवान के पद पे थे, दीवान बनाए गए थे। इनका जो है कि इन्हें जो है कि साला बंदोबस्त व्यवस्था और भू व्यवस्था, यानी जैसे लेखपाल होते हैं हमारे यहाँ राजस्व में, उसी तरह इनकी भू व्यवस्था को नवीन रूप प्रदान किए थे ये। दसाला और बंदोबस्त व्यवस्था को, दसाला और बंदोबस्त, जो दसाला बंदोबस्त व्यवस्था थी और भू व्यवस्था थी, उनको नवीनतम रूप में नए तरीके से चलाना इन्होंने सिखाया था। अबुल फजल के बारे में सुनेंगे, उन्हीं के टाइम के अबुल फजल थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था, आगरा में हुआ था अबुल फजल का जन्म। और इनकी योग्यता के कारण जो अकबर ने
अपने सलाहकार रखा था। इनकी योग्यता इतनी अच्छी थी कि अकबर जो है इनको क्या किए थे, अपना सलाहकार नियुक्त कर लिए थे। और इन्हें अकबर के दक्षिणी अभियान को नेतृत्व किया, और ये तुर्की भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत, अरबी तथा हिंदी के विद्वान है। यानी ये किस किस के विद्वान है अबुल फजल जी? तुर्की भाषा, फारसी के, संस्कृत के, अरबी और हिंदी के विद्वान थे। और उनकी रचनाएं भी कौन कौन है? अकबरनामा, आईन अकबरी, बहुत फेमस फेमस किताबें हैं ये किसके? अबुल फजल के रचनाएं हैं। तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत इसी में मिलते हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी। बीरबल का बारे में पढ़ेंगे। बीरबल का जन्म कब हुआ था? जालौन के कल्पी में हुआ था। बीरबल जी का जन्म कब हुआ था? जालौन के कल्पी नामक गांव में हुआ था। 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और मूल नाम इनका क्या था? महेश दास था। और अकबर अपने दरबार में इनके नौरत्नों में इनको भी शामिल किया था, यानी कि इसको बीरबल को नौरत्न में शामिल किया था अकबर जी ने। और सबसे चतुर भी माने जाते थे। अकबर के जो है, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले थे, प्रथम व्यक्ति थे ये। अकबर ने इन्हीं को कविराज भी कहा था। कविराज की उपाधि किसको दी थी? इन्हीं को दी थी। यानी किसको? यानी बीरबल को। 1586 में यूसुफ 1586 में यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध अभियान में मारे गए थे ये। शेख फौजी के बारे में पढ़िए। शेख फौजी का जन्म कब हुआ था? 1547 में हुआ था। आगरा में हुआ था, अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगरा शेख फौजी की जो है कि प्रतिभा पर मुग्ध थे। ये किस पे थे? अकबर इनकी शेख फौजी की प्रतिभा पर मुग्ध थे। वह श्रेष्ठ कवि, इतिहासविद व चिकित्सक था। और 1595 में इनकी मृत्यु हो गई। सर सैयद अहमद खान के बारे में देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1876 में सर सैयद अहमद खान सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज सुधारक बने थे। सर सैयद अहमद खान 1817 में सरकारी सेवा को छोड़ के जो है कि समाज सुधारक के रूप में काम किए हुए मुस्लिम समाज को सुधारना चाहते थे। मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ व मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की। शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान रखते थे। और उन्होंने कौन सी स्कूल की स्थापना की? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया। 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना कर दी। यानी क्या किए? 1878 आते आते इन्होंने क्या किया? 1878 आते आते इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मुसलमानों के ज्यादा हितैषी थे, मतलब उनके ही बारे में ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, महान वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने बचपन का नाम क्या था? मनु था। वो मणिकर्णिका के नाम से इनको जानते हैं। पेशवा बाजीराव जो थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के जो है नाना साहब मरणोपरांत की पुत्री थी। यानी किसकी पुत्री थी? पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, यानी नाना साहब की ये पुत्री थी। आप सीधा सीधा जानिए कि नाना साहब की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ था। बिठूर कहाँ है? कानपुर में आपका बिठूर पड़ता है। बाजीराव उन्हें किस नाम से बुलाते थे? छबीली कहते थे बाजीराव। पेशवा से ही उन्होंने घुड़सवारी और क्या सीख ली? तलवारबाजी सीखी थी पेशवा से। उनका विवाह झांसी में हुआ था। किससे हुआ था? महाराज गंगाधर से हुआ था। उनका पुत्र मनु जो है, उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। जब कब रानी लक्ष्मीबाई नाम पड़ा? गंगाधर जी से जब शादी हो गई, जल्दी ही वह विधवा भी हो गई। 1857 में क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से भयंकर टक्कर दी। और 18 जून 1858 को अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते हुए वीरांगना ने वीर गति को प्राप्त की। इस वीरांगना ने क्या किया? 1858 में वीर गति को प्राप्त कर लिया। ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी। और उसी के बाद जो 1858 में 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इनका जो मृत्यु हो गया। आजीजन बेगम क्या था इनका नाम? इनका जन्म जो लखनऊ में हुआ था। आजीजन बेगम का जन्म क्या हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लेकिन परिस्थिति बस ये कहाँ थी? कानपुर में जाकर क्या की परिस्थिति? बस ये कानपुर जाकर जो है तवायत का काम करने लगी। कौन? अजीजन बेगम तवायत का, जैसे कि कोठे पे जो डांस करना है या फिर उस तरह का मुजरा वगैरह दिखाना है या बहुत कुछ है, उस तरह का एक काम करने लगी आजीजन बेगम जी ने। 1857 के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया। नाना साहब ने इनको जो है कि सलाह दी कि आप जो है कि आदेश दिया एक, मान लीजिए, या उनको जागृत किया कि महिलाओं को लेकर एक सैन्य शक्ति बनाइए।
तो उन्होंने सेना का निर्माण किया। शीघ्र ही महिला सशस्त्र बल की नेता बन गई। वो क्या बन गई? महिला सशस्त्र बल की नेता बन गई। अब बेगम हजरत महल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अवध के अंतिम नवाब, यानी अंतिम नवाब कौन थे? अवध के वाजिद अली शाह को जो है बंदी बनाकर कोलकाता में जो रखने के लिए उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर के अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर दिया था अपने पुत्र के लिए। महारानी बेगम हजरत महल ने जो है कि क्या कर दिया? 1857 में विद्रोह अपने नाबालिग पुत्र के लिए कर दिया था, बिरजिन कादिर के लिए। उन्हें अवध का नवाब घोषित कर दिया। नाना साहब के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गोविंद था। बताया इस शुरू में ही बोले हैं कि नाना साहब का पुराना नाम या बचपन का नाम क्या था? गोविंद ही था। लेकिन उन्हें परिवार के नाम वाले उनको क्या बुलाते थे? धदो पंत के नाम से चर्चित थे। धदो पंत के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। बिठूर का मतलब कानपुर में किया था। बिठूर का मतलब कानपुर में किया था। आप इस वर्तमान में कानपुर जान लीजिए, आपके कानपुर में ही उनका वो हुआ था। और प्यार से नाना कहते थे। नाना उनको बुलाते थे। अंग्रेज द्वारा पेशवा पद जो है समाप्त किए जाने पर अन्य कई कारणों से उसे असंतुष्ट नाना ने 1857 के विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया था। नाना साहब के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इनका नाम जो है गोविंद, और जो है कि इनका नाम गोविंद, लेकिन इन्होंने अपने परिवार वाले इनको किसके नाम से बुलाते थे? ददोपंत के नाम चर्चित थे। इनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया गया था। नाना कहते थे इनको। इनका जो है नाना इनको कहते थे, समझ रहे हैं? इनको नाना कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा समाप्त किए जाने पर अन्य कारण संतुष्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किया था इन्होंने। अब तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे। नाना साहब दोबारा पढ़ लिए। अब इसके बाद तात्या टोपे के बारे में पढ़े। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। इनका क्या नाम था? तात्या टोपे का रामचंद्र। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। पेशवा ने इनको तात्या टोपे का नाम दिया था। पेशवा ने इनको नाम दिया था तात्या टोपे। और ये नाम जो है साहेब की फौज के सेनापति थे। साहेब की, ये नाना साहेब की जो है फौज के सेनापति थे। कौन थे? तात्या टोपे जी क्या थे? नाना साहब की फौज के जो है सेनापति थे। आप कभी भी रानी लक्ष्मीबाई का जो किरदार देखेंगे तो उसमें तात्या टोपे भी दिखेंगे, छोटे से दिखेंगे। और कभी कभी परीक्षण भी दिया करते थे ये रसमन्नू को, ठीक है। और ये नवरत्न में राजा ये देखिए, नवरत्न में ये नरवर में, बल्कि सॉरी नौरवर में नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने से इन्हें 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन धोखा दिया था? मान सिंह, राजा मान सिंह धोखा दिए थे तथा इन्हें अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो हमारे बीएचयू की स्थापना किए थे, इनको देख लेते। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में मान लीजिए, प्रयागराज में। वर्तमान में प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, लेकिन अब इनका जो है कि कब हुआ था? 26 दिसंबर 1861 को हुआ था। इन्होंने द्वितीय गोल में सम्मेलन लंदन में आयोजन में भाग लिया था। और ये देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। क्या मानते थे? देशभक्ति को धर्म का अंग मानते तथा भारत के पिछड़ेपन के कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे। अतः उन्होंने भारत की शिक्षा को या भारतीयों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1916 डेट याद कर लीजिएगा। सबसे पुराना पूछेगा तो मुस्लिम लीग वाला, आप उसका बताएंगे, अलीगढ़ वाला कॉलेज का बताएंगे। लेकिन ये 1916 भी थोड़ा उसके बाद का ही है, में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिए थे ये। मोतीलाल नेहरू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। इन्होंने 1919 में अमृतसर व 1928 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की है। कब किए थे ये? 1919 में किए थे और 1928 में किए थे। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 की स्थापना 1920 में जो हुआ था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्हें सीआर दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठन कर दिया। 1930 में इनका निधन हो गया। 1930 में कब मर गए? 1930 में, आजादी से पहले 1930 में ही मर गए। कौन मर गया? मोतीलाल नेहरू जी मर गए। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी हमारे देश की, ये देश की नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश की पढ़ रहे हैं तो अपने उत्तर प्रदेश के लिए है, देश के लिए भी है, तो अच्छे ये हैं। अब इनका देखिए, इनका जन्म जो शाहजहांपुर में हुआ था, 1897 में हुआ था।
और ये क्या थे, महान क्रांतिकारी थे और ये चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी, सबसे मूल बात है चंद्रशेखर आजाद सहयोगी थे। काकोरी केस में इनका नाम सबसे ज्यादा चला। काकोरी ट्रेन में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान में हमेशा रखेंगे, 1925 में हुआ था। 1925 में ये हुआ था, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उन्हीं के लीड करते थे और इनको उसी समय पकड़ लिया गया। उसी के हिसाब से इनको जो है कि, समझ रहे हैं, उसी के हिसाब से इनको जो है कि फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 1927 को दे दी गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे महान महान महान, जितना महान करिए उतना महान ही है। इनका जन्म जो 23 जुलाई 1906 को हुआ था, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में, अलीराजपुर के भौरा गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भौरा गांव में हुआ था। लेकिन लेकिन ये जो है बदरकारपुर उन्नाव के मूल निवासी, उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश, बदरकारपुर उन्नाव के उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी था। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी का एक संगठन बना दिया, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी दल बना दिया है, समझ रहे हैं, क्रांतिकारी दल बना दिया इन्होंने। और जो एक संगठन बनाया, संगठन को धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, देखिए अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया। ये जो बता रहे हैं ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हेड थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हेड थे, ये अगस्त की घटना है। अगस्त जो है 1925 की घटना है। और 1925 में भी ये जो है कि सरकारी खजाना को इन्होंने लूट लिया गया। और जो है इन्होंने सरकारी खजाना को लूट लिया, ठीक है, समझ रहे हैं, इसको सरकारी खजाना को इन्होंने लूट लिया, ठीक। और इसके बाद जो है क्या किया इन्होंने, सरकारी खजाना लूट दिया गया। तो 27 फरवरी 1993 को क्या किए, 27 फरवरी 1993 नहीं, देखिए सॉरी, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरे जाने के बाद, स्वयं को गोली मारने वाले ऐसे इंसान है जो स्वयं को गोली मार लिए थे पुलिस से घिरे होने के बाद। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे। मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित 34वीं देशी पलटन के सिपाही थे। मंगल पांडे जी क्या थे? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो है उसके 34वीं देशी पलटन के सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग पर इन्होंने सर्जेंट मेजर यानी उस समय के जो मेजर थे ह्यूस्टन को गोली मार दी। क्या किए ये? ह्यूस्टन को गोली मार दी। ह्यूस्टन को गोली मार दी थी। कब मार दिए थे ये? मंगल पांडे भी फेमस है ये। और किसके लिए फेमस है ये? चर्बी के लिए फेमस है, जिसमें कि गाय की चर्बी या जानवरों की चर्बी के लिए जो है कि बंदूक में पड़ती थी उसको जो है कि, और उसको मुंह से लाक किया जाता था। उसी समय इन्होंने उसको विद्रोह किया और उसी टाइम इन्होंने ह्यूस्टन को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था इनको। 1857 की क्रांति में वे प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ये प्रथम शहीद थे, जो मेरठ से क्रांति चली थी। 1857 की जो क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और उनको विद्रोह करने वाले मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आता है। शहीद भी ये हुए थे, 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद हो गए थे। अब आप देखिए कि चिंटू पांडे के बारे में पढ़िए। बलिया निवासी है चिंटू पांडे। ये जो है कि बलिया के इस स्थानीय कांग्रेसी नेता जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किए थे। ये क्या किए थे? 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को, नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज ही हुआ था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू को कब मृत्यु हो गई थी? 1930 में हो गई थी। 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। 1889 में इनका जन्म हो गया था, आप सोच सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है कि बीए तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली था। 1916 में इनका विवाह कमला नेहरू से हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह किससे हो गया था? कमला नेहरू से हुआ था। उसी वर्ष जो है महात्मा गांधी के संपर्क में आए, जिस वर्ष विवाह हुआ इनका। 1923 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1923 में इन्हें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1929 में
ये जो है कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। 1929 में जो है लाहौर का अधिवेशन जब हुआ था, तो उस समय कौन थे अध्यक्ष? जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष हो गए थे। और इन्होंने घोषणा की कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। उसी समय इन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया था 30 आते आते, यानी 1929 में इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमारा लक्ष्य क्या है? स्वाधीनता है। हम जो है आजादी मांगते हैं, आजादी की तरफ अग्रसर हो गए। ठीक है। 1946 में इन्होंने भारत के अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया था, यानी भारत के अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया था। तो भारत के लिए स्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। किन्हें प्राप्त हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत जो है 27 मई 1964 ईस्वी को कार्यरत रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इस पद पर रहते रहते उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म है। दोनों लोग की जयंती मनाई जाती है। 1904 में इनका जन्म हुआ था और ये मुगल सराय यानी गाजी वाराणसी के मुगल सराय में इनका हुआ था जन्म। और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 में, यानी समझ रहे, 25 साल की उम्र में, लगभग 25 साल की उम्र में, 25 साल भी नहीं, 25 साल भी नहीं, 17 साल की उम्र में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी है। तो सोचिए कितने मतलब ये महान व्यक्तित्व रहे होंगे। 1904 में जन्म हुआ, 1921 में, यानी सोचिए 17 साल की उम्र में जो इन्होंने आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल भी गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है कि मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। सोचिए कितने महान व्यक्तित्व थे जो कि कम समय में इन्होंने जो कि कम समय में राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे और 9 जून जो है 1964 को जो है कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने। क्योंकि उस समय 27 मई को जो है कि 27 मई 1964 को जो है कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और 27 मई के बाद जो है कि 28, 29, 30, 31 और उसके बाद जो है 9, 10, यानी कुल मिला के 10-12 दिन के बाद, 12-13 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री जी आए। ठीक है। और ये जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने क्या दिया था? ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता में गए और इनकी किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और ये जो है कि जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था। समझ पा रहे हैं? अब आगे देखिए, आगे क्या? प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व। प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व कौन कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि साहित्यिक में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है? पहला नाम ही कबीरदास का आता है, जो कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है हमारे लिए। ठीक है। इनका जो है कि इनका जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण जो निसंतान जुल्हा, जुल्हा समझ रहे हैं? जुल्हा, निसंतान जुल्हा जो किया था, जिन दंपति का नाम था नीरू और नीमा था, नीरू और नीमा था, उन्होंने किया था। और इनके गुरु रामानंद थे। और सखी शबद रामायणी, सखी शबद रामायणी के शीर्षक वाली रचनाएं इन्होंने बीजक में संग्रहित की थी। बीजक जो है इनकी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ग्रंथ या रचनाएं हैं। उसी रचनाएं में इन्होंने सखी शबद रामायणी के शीर्षक वाली जो है कि चीजें लिखी। ठीक है। और सूरदास के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है संभवत 1478 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास ही नामक स्थान पर हुआ था। यानी कहाँ हुआ था? इनका ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म। और इनका जन्म जो मथुरा के पास ही नामक जो है कि स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने जो है इनका गुरु बल्बाचार्य थे। इनके गुरु कौन थे? बल्बाचार्य थे। इनका निधन कब हुआ था? 1583 में हुआ था। और ये सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में, किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखे हैं। कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। समझ पा रहे हैं? अब तुलसीदास के बारे में पढ़ लेते, देखिए कितने महान व्यक्तित्व हमारे उत्तर प्रदेश में। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जितने महान महान व्यक्तित्व हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं। उनका जन्म हुआ है। इनका जन्म जो है 1589 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। चित्रकूट आप जानते हैं, चित्रकूट जिला, चित्रकूट जो है कि इनके राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम क्या था? रामबोला। रामबोला इनके बचपन का नाम था तुलसी जी के। और नरहरि दास इनके गुरु थे। कौन उनके गुरु थे? नरहरि दास जी इनके गुरु थे। और 1680 में इन्होंने संसार को छोड़ दिया था। सन 1680 में इन्होंने संसार को छोड़ दिया था। समझ पा रहे हैं? 1589 में जन्मे थे और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वाल्मीकि अवतार का रूप माना जाता है इनको, वाल्मीकि अवतार। समझे? वाल्मीकि अवतार। इन्होंने लगभग 14 रचनाएं की थी। कौन कौन? रामचरितमानस पहली फेमस रचना। तुलसीदास की सबसे फेमस रचना कौन सी है? रामचरितमानस।
दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसतई, कबित, रामायण, रामलला, नछू, रामलला, नछू आदि इनकी अवधि जो है अवधि भाषा में रचना है। अभी इसके पहले जो है कि आपके सूरदास किस में किए थे, ब्रज भाषा में किए थे। लेकिन ये जो तुलसीदास जी आपके अवधि भाषा के जानकार थे, इन्होंने क्या किया था, जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा था। विनय पत्रिका, विनय एक अलग है, एक अलग इसका नाम है आपके लिए। विनय पत्रिका किसमें लिखे थे, ब्रज भाषा में। लेकिन ये सब जानकारी ज्यादा इसमें अवधि भाषा में थी, ज्यादातर उन्होंने रचनाएं किसमें की, अवधि में किए थे। एक जो है आप याद कर लीजिएगा, एक्सेप्शनल है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आप देखिए रैदास जी के बारे में पढ़ते हैं। रैदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धन में हुआ था। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक संत के ने हिंदू व मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। उन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की तथा बानी नामक जो कुछ छंदों की रचना की। मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये धनपत वाराणसी यानी ये जो है गबन, गोदान, सेवादान, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस और संपादक थे, हंस के संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वाराणसी के थे, इनके बारे में देख लेते हैं। सत्य, हरिश्चंद्र, काश्मीर, कुसुम, बादशाह, दर्पण, भारत, दुर्दशा, और आप देखिए चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, अनुवाद ग्रंथ, हामिर, हठ, प्रेम, तरंग, इनके इतने ग्रंथ हैं। सुमित्रानंद पंत के बारे में देख लीजिए। जन्म इनका उत्तराखंड में हुआ था। कर्म भूमि प्रयागराज में इनकी है, यानी रहते थे प्रयागराज में, सारा काम किए। और उसमें देखिए बीड़ा, ग्रंथी, युगांता, युगांता के बाद आप देखिए चितंबरा के बाद ज्योत्साना, उत्तरा, हार, अतीमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या इनकी रचनाएं हैं। देख रहे हैं। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। जन्म इनका बंगाल में हुआ था। कर्म भूमि कहाँ थी, प्रयागराज में। जितने महान व्यक्तित्व थे ज्यादातर प्रयागराज में ही रहते थे। तुलसीदास, अनामिका, परिमल, ठीक है, प्रभावी, चतरी चमार, समझ रहे हैं, चमन्वय, मतवाला, माधुरी, इतना इनका जो है कि ये भी है। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में देख लीजिए। जन्म इनका फर्रुखाबाद, कर्म प्रयागराज। निहरा, रश्मि, नीरजा, चांदे गीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद वाराणसी के ही थे। कमायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है। देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभ जी के पिताजी थे। जन्म प्रतापगढ़ में इनका हुआ था। कर्म प्रयागराज में भी रहते थे। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधु कलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। समझ रहे हैं, इतना इनकी रचनाएं थी। पंडित जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में देखिए। कानपुर के रहने वाले थे। फुटकर निबंध, हठी, हमीर, उसके बाद क्या था, कलिक, कौतूहल, रूपक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रायबरेली के रहने वाले थे। इनका देखिए सरस्वती का संपादन, काव्य मजुजा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा इन्होंने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखिए। झांसी के थे ये, मैथिली शरण गुप्त जी झांसी के थे। और इन्हें साकेत, यशोधरा, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ है, जयद्रथ वध, भारत भारती द्वारा इन्होंने लिखे थे। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में देखिए। जायसी अमेठी के रहने वाले थे। और ये क्या लिखे थे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्र बस्ती के निवासी हैं। बस्ती अपने यहाँ जिला पड़ता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी चिंतामणि इन्होंने लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के थे। इन्होंने क्या लिखा था, विचार और विवर्तक, सुर साहित्य सही, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन, कबीर इनकी रचनाएं हैं। देखिए देखिए अगला सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, ये कुशीनगर के थे। इनका तो क्या था, त्रिपथा, कोठरी की बात, शेखर, एक जीवनी, लिखी कागज कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी इनकी रचनाएं थी। देखिए वृंदावन लाल वर्मा झांसी के जो क्या थे, ये मृगयानी थे, झांसी की रानी इनका था। और देखिए राहुल संकीर्तकान आजमगढ़ के थे। और ये जो सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा, कार्ल मार्क्स और महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन
दर्शन दिग्दर्शन विश्व की रूपरेखा, इतने ये किए थे। धर्मवीर भारती जी थे, प्रयागराज के थे। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, गुनाहों का देवता मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आप याद करिए। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग। धर्मवीर भारती का सबसे फेमस है ये गुनाहों का देवता। आप देखिए डॉक्टर विद्या निवास मिश्र गोरखपुर के जो है, उनका क्या था, चिंतवन चितवन था, चितवन की झांसे, चितवन की छाएं, और चितवन की छाएं था। दूसरा था आपका साहित्य की चेतना, और तीसरा रीति विज्ञान। रीति विज्ञान था। देखिए साहित्य प्रमुख व्यक्तित्व उर्दू वाले थे, अब तो हिंदी के थे, संस्कृत के थे। अब उर्दू के बारे में देखेंगे। अब उर्दू में अमीर खुसरो जी का पहले नाम आता है, कासगंज। कासगंज मिर्जा गालिब आगरा, मजाज लखनवी। अब देखिए कुर्तल ए हैदर। अब देखिए वाकिम जौनपुरी, और इस्तम इस्तम चुगतई, मीर अनीसा अनीस, सहाय राय, अहमद जमाल पाशा, अली सरहद जाफरी, ज्ञान चंद्र जैन, आनंद ज्ञान मुल्ला, हजरत मोहानी, कृष्ण बिहारी, नूर रामलाल, आरजू लखनवी, बशीर डॉक्टर रसीफ हुसैन, नजीर अकबर, नजीर नजीर जो है, नजीर अकबरबादी आगरा। और देखिए चकबस्त लखनऊ, सफी लखनऊ, अजीज लखनऊ, साकिब लखनऊ, जलाल लखनऊ, असरगर गोहावी गोंडा, अकबर इलाहाबादी, शकील बदायूनी, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, रघुपत सहाय, सिराज लखनवी, सिराज खैराबादी, मुजर खैराबादी, कैफी आजामी, आजमगढ़ मजनू गोरखपुरी, मजरहू सुल्तानपुरी आदि। प्रमुख सीने यानी सिनेमा से जो जुड़े व्यक्ति हैं, प्रमुख जो सिनेमा से जुड़े व्यक्ति हैं यानी फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हैं, उनका नाम देखिए सबसे बड़ा नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का, जो कि इसके हरिवंश राय बच्चन के पुत्र जी हैं। और दूसरा आता है नौशाद का, तीसरा आता है मुजफ्फर अली, निर्देशक जो है, डायरेक्टर थे मुजफ्फर अली, उनका नाम आता है। देवेंद्र गोयल का नाम आता है, कैफी आजमी का नाम आता है, नीरज का नाम आता है, नीरज अंजान का नाम आता है, इंदिवर का नाम आता है, योगेश का नाम आता है, और शैलेश और मजरहू का नाम आता है। ठीक है, इतने लोग हमारे सिनेमा में भी है, इतने लोग अपने उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे देखिए कौन है, सुल्तानपुरी शकील, बदायूनी डॉक्टर राही मजूरा रजा, माया गोविंद, गौहर कानपुरी, नसीरुद्दीन शाह, के एल सहगल, नरगिस। और आप देखिए तलत महमूद, अमुद जलोटा, अनु कपूर, लीला मिश्र, कमाल अमरोई, नरसिंह हुसैन, जद्दूबाई, भारत भूषण, रविंद्र जैन, शबाना आजमी, योगेश, राज बब्बर, जावेद अख्तर, रेहाना, अचला नागर, समीर, रेहाना सुल्तान, अभिजीत राजपाल यादव, अमीर खान, अरुण गोविल, डेविड धवन, मोती बीए, माया गोविंद, नरिसुद्दीन शाह सिद्दीकी जी हैं, टुन टुन निम्मी, प्रकाश मेहरा, कमाल अमरोही, निर्दल पांडे, सुरेंद्र पाल, रजा मुराद आदि। इतने लोग भी हैं अपने यहाँ के, इतने लोग हैं उत्तर प्रदेश। देखिए प्रमुख संगीत एवं नृत्य यानी संगीत और नृत्य यानी नाच गाने वाले में कौन कौन थे। देखिए प्रदेश के नृत्य विभूतियों में कौन थे, बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे पहले आएगा, बेगम अख्तर का, विष्णु नारायण का, भारत खंडे हरि प्रसाद चौरसिया का, गिरजा देवी का, लच्छू महाराज का नाम बहुत फेमस है इस मामले में, शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, सब पीछे पढ़ा चुके हैं अभी आपको हम, जो नृत्य में सितार वादन में किसमें कौन से घराने में पढ़ाए हैं सबका नाम, ये सब घराने से रिलेटेड है। किशन महाराज, सविता देवी, घराना जो 8 पढ़ाए हैं उस घराने से रिलेटेड है। पिछला अगर आपको नहीं समझ में आएगा इनका नाम तो पिछला वीडियो देखिए घराने वाला, उसमें इनका नाम मिल जाएगा। बिरजू महाराज, काठे महाराज, कुमकुम धर, सिद्धेश्वरी देवी, अलकनंदा, छज्जू सिंह मिश्र, उर्मिला शर्मा, मुमताज खान, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, बेगम अख्तर, राजन सजन मिश्र, रसूलन बाई, इनका नाम जो है, इतने लोग जो है कि संगीत में और नृत्य में, नाच और गाने में एक तरह से घराने से भी रिलेटेड ये लोग। प्रमुख खेल के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा देख लीजिए, जो खेल खेलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, खेल में कितने व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है। हॉकी के जादूगर बोले जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था, ये यहीं के रहने वाले हैं।
केडी जो है केडी सिंह बाबू थे, श्याम बाबू गुप्ता भी हैं, मोहम्मद जो है मोहम्मद साहिद भी हैं खेल में, सैयद अली खेल में, जमाना लाल शर्मा उत्तर प्रदेश के खेल में, अशोक कुमार पांडे उत्तर प्रदेश से खेल में, दानिश मुजबा उत्तर प्रदेश खेल से, हमजा मुतजबा ये भी खेल में आबदी, सुनील यादव ये भी, और तुषार खाडेकर, पुष्पा जी भी हैं। आगे देखिए श्रीवास्तव, ये आगे देखिए कौन कौन है। अमीर जी हैं, अमीर जी हैं, और उसके बाद क्या है, सुजीत कुमार जी हैं, अमीर जी हैं, सुजीत कुमार जी हैं, और कौन है, अमीर जी हैं, सुजीत कुमार जी हैं, विवेक गुप्ता जी हैं, मोहम्मद आमिर जी हैं, ऋतुषा आर्या जी हैं। क्रिकेट में देखिए कौन कौन है, मनोज प्रभाकर, लाला लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, नरेंद्र हीरावानी, रमन लंबा, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, ज्ञानेंद्र जो मोहम्मद कैफ का नाम सुने होंगे आप, ज्ञानेंद्र पांडे, रविकांत शुक्ला, आनंद शुक्ला, रविकांत शुक्ला, आनंद शुक्ला, प्रवीण जी है, प्रवीण कुमार, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष चावला, उबैद कमाल, आशीष बिस्टन जैदी, अली मुर्तजा, कुलदीप यादव जी हैं, ज्योति यादव, जाहिद अली, विनोद कुमार, अमित मिश्र, एकलव्य द्विवेदी, शिवाकांत शुक्ला, इम्तियाज अहमद, मुकुल डागर, भुवनेश्वर कुमार अपने क्रिकेट में है, संदीप त्यागी, हेमलता कला, शिवा कोठारी, स्वाति सिंह, इतने लोग जो है किसमें पाए जाए। बैडमिंटन में देख लीजिए अब, बैडमिंटन में सैयद मोदी, अमिताभ मोदी, अभिनव श्याम गुप्ता, एल मल्होत्रा, मीना शाह, दमयंती तांबे, सुरेश गोयल, मयूरी, बरखा चौहान, सुशांत सक्सेना, शकील अहमद, नेहा वर्मा, कमर अहमद, विकल्प तिवारी, अनुराग शर्मा आदि जी हैं। वॉलीबॉल में देख लीजिए मोहम्मद इलियास खान, रणबीर सिंह आदि जो है वॉलीबॉल में थे उत्तर प्रदेश के। नौकायन में जो नौका चलाने वाले थे राजेंद्र सिंह, मेजर AK सिंह, कैप्टन S शेखर, कुदरत अली, मुनसैदी खातून, राजेश कुमार, लोकेश कुमार आदि थे। कुश्ती में देखिए पन्ने लाल जी थे, अलका तोमर थी, रजनी थी, आंसू तोमर थे, राजीव तोमर, प्रियंका सिंह, सुनील राणा, बबीता गुज्जर, नरसिंह यादव, अनुज चौधरी, सुनील कुमार, श्याम नारायण सिंह, हरिंदर पाल, मेवालाल यादव जी जो कि किसमें थे, कुश्ती वाले में, और उसमें थे किसमें थे आपके, ये नौ कुश्ती वाले में थे ये लोग। यानी इतने जो है कि महान महान व्यक्तित्व हमारे जो है उत्तर प्रदेश में थे, और इनके महान व्यक्तित्व लोग थे, और इनके बारे में आप पढ़े, इनकी रचनाएं पढ़े, इन क्रिकेट से पढ़े, सब कुछ आप देखते हुए इसमें कुछ छूटा नहीं अपने उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके अलावा सिर्फ हम चलेंगे MCQ पे, आप देखेंगे आपको खुद तुरंत MCQ के आंसर आपके आने लगेंगे, समझ रहे हैं आप। इसके बाद MCQ करेंगे, समझ रहे हैं MCQ, और MCQ फटाफट करते चलेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगा दिया। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, अमीर खुसरो किसके विकास में, तो आप देखिए ब्रज अवधि यानी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो है इनका जो है, भोजपुरी नहीं, खड़ी बोली जो है ये इनके जो है कि विकास में अग्रगामी भूमिका इन्होंने अमीर खुसरो ने निभाई थी। खड़ी बोली अमीर खुसरो के जनक माने जाते हैं, एक भी क्वेश्चन है जो है कि ये जो है ना अमीर खुसरो जी है, ये अमीर खुसरो जो है ये जो है कि खड़ी बोली के ये जनक माने जाते हैं, इनको जनक बोला जाता है खड़ी बोली के। खड़ी बोली के ये क्या है, ये जनक है, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा खड़ी बोली जनक कौन है, तो अमीर खुसरो का नाम उसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो आप देखिए इसमें जो है कि आपका सुमेलित नहीं पूछ रहा है। देखिए जोश है, जोश मलियाबाद, ठीक, ये सही है। जिगर जिगर मुरादाबाद, ये भी सही है। ये देखिए चकबस्त लखनऊ, ये भी सही है। फिराक आप बताइए कहाँ होगा, ये आपका इसका आंसर देंगे, इसका तो आंसर तो बी सही होगा, लेकिन फिराक प्रयागराज नहीं होगा तो होगा कहाँ ये बताइए, ठीक। आगे देखिए अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। अमीर खुसरो जो कि जनक माने जाते हैं खड़ी बोली के, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश कासगंज में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाल भट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए जो है कि ये जो है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी के साथ सुमेलित है, उनके समकालीन है। ये देखिए ये बड़ भाग जो है हर्षवर्धन समय है, और आप जो है कि ये जो है कि उनके समय है, ये समझ रहे हैं। और ये कालिदास जी भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय है। आप जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी सी हो जाएगा,
हरिसेन जी थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये जो है कि गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए, निम्न खिलाड़ियों उनके खेलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है बार बार, ये ध्यान रखिएगा। केडी सिंह बाबू कौन से खेल खेलते थे? अब जानते हैं केडी सिंह बाबू कौन सा खेल खेलते थे? ये बिल्कुल सही है, हॉकी खेलते थे। अभिनव श्याम प्रसाद गुप्ता क्या खेलते थे? बैडमिंटन खेलते थे, सही है। नरसिंह यादव कुश्ती खेलते थे, सही है। सैयद मोदी अभी जस्ट पढ़े हैं, देखिए सैयद मोदी मोदी अभी पढ़े हैं। सैयद मोदी के नाम अभी पढ़े हैं, जस्ट देख रहे हैं सैयद मोदी कहाँ पढ़े हैं? सैयद मोदी का नाम अभी आप जस्ट पढ़े हैं, सैयद मोदी देख रहे हैं कहाँ पढ़े हैं? ये सैयद मोदी पढ़े हैं। ये क्या खेलते थे? बैडमिंटन। ठीक, तो आप जो है बैडमिंटन खेलते थे, तो ये सैयद मोदी जब क्या लिखा? क्रिकेट लिखा है, तो ये क्या है? ये वाला, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट ना होके ये होगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ये जो है कि बैडमिंटन खेलते थे। ये क्या खेलते थे? बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न युग्मों में से कौन सा, फिर वही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, देख रहे टोडरमल क्या है? सीतापुर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल फजल आगरा आगरा, बीरबल का कन्नौज, जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर। तो बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है? ये टोडरमल का जन्म जो है सीतापुर में हुआ था, सही है। अब्दुल फजल आगरा के थे, और जियाउद्दीन बर्नी कहाँ थे? बुलंदशहर के थे, बिल्कुल सही है। ये गलत यही है बीरबल वाला, बीरबल का आप बताएंगे कन्नौज नहीं है तो है कहाँ? ये आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट देखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। मोस्ट मोस्ट फेमस है ये। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है क्या? द्वारिका प्रसाद, बिशन नाथ नारायण, नवल किशोर और रघुपति सहाय। इसमें से कौन से जो है कि कौन है इसमें जो है कि आपका जो है कि इसमें प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय जी। आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं? देखिए सही नहीं पूछ रहा है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान, हमीर रासो, नरपति नल्ला, बिसल देव रासो, जगनिक अल्लाह खंड। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसका ऑप्शन कौन सा गलत जो है? गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर यही आपका गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो का है। नर नरपति नल्ला जो है कि बिसल देव का रासो का है। जगनी किसका है? अल्लाह खंड का है। जगनिक जो है अल्लाह खंड का है। आगे देखिए, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? सिंहासन जो है बत्तीसी के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है, लल्लू लाल। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें लल्लू लाल जी है ना, आगे देखिए आपका लल्लू लाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, किसे हिंदी खड़ी बोली का, देखिए जनक फिर आ गया है। हिंदी खड़ी बोली के जनक के बारे में पूछ रहा है, तब से दो क्वेश्चन पीछे बताया। हिंदी खड़ी बोली के जनक का नाम अगर पूछेगा तो आप अमीर खुसरो का, बाकी सब क्या पढ़ना है इसमें? अमीर खुसरो का नाम आएगा। कौन सा इसमें? देखिए सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, देख रहे हैं सुमेलित नहीं। अमीर खुसरो, पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, जिगर जो है गोरखपुर। देखिए बहुत सटा के ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है, ये वाला जो है कि सही है। ये भी मिर्जा गालिब जो आगरा के थे, सही है। जोश जो है मलियाबाद के, सही थे। जिगर का बताइए कहाँ के थे, कहाँ का है जिगर? और ये ऑप्शन के हिसाब से सही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसमें, समझ रहा है? तो इसलिए ये वाला सही होगा, डी वाला। इसमें सही उत्तर का जो है कि चुनाव करना है। देखिए इसमें से कौन सा सही उत्तर है? सही उत्तर है सही उत्तर का चुनाव करना है, क्योंकि इस हिसाब से जो है कि मिलाना है। सूची एक से सूची दो को मिलाइए, समझ रहे हैं? तो सूची एक से सूची दो को अगर आप मिलाएंगे तो क्या आएगा आपका? आपका क्या आएगा? सूची एक से सूची दो को मिलाएंगे। जितेंद्र कुमार कहाँ है? सुनीता से मिलेंगे। ठीक है, आपका जितेंद्र कुमार आपका सुनीता जी से मिलेंगे। जितेंद्र कुमार। जयशंकर प्रसाद किससे मैच करेंगे? जयशंकर प्रसाद बताइए आपका किससे मैच कर रहा है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपका किससे मैच करेंगे? आपका जयशंकर प्रसाद मैच करेंगे इससे, ध्रुव सामनी से। प्रताप नारायण से किससे मैच करेंगे? प्रताप नारायण से आपका मैच करेंगे हठी हमीर से। हठी हमीर से जयशंकर प्रसाद किससे मैच करेंगे? कंकाल से। ये सब क्या है? एक तरह की कृतियां उनकी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका कौन सा होगा? पहले का क्या होगा? पहले का आपका होगा 4, दूसरे का होगा 3, तीसरे का होगा 1, दूसरे चौथे का होगा 2। समझ रहे हैं? इस हिसाब से इसका जो है कि मैच करा लेंगे, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें दिया हुआ कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर वही पूछा। अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, मिर्जा गालिब, बागरा, जोश, मलियाबाद, राम प्रसाद, बिस्मिल, प्रयागराज। देखिए थोड़ा सा एक ऑप्शन को बदला, बाकी सारे ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही दिया गया है। तो इसमें जो है कि ये सुमेलित है। अमीर खुसरो, पटियाला जो है, पटियाली, कासगंज, मिर्जा गालिब, बागरा, जोश, मलियाबाद, ये सब है। इसके पहले जोश के अलावा उसमें एक और दे दिया था। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया था, देखिए पिछले वाले देखिए जोश मलियाबाद दिया है ना, देखिए जोश मलियाबाद जिगर पूछ लिया था। इसके अलावा इसमें क्या पूछ लिया आपका, जिगर के अलावा क्या राम प्रसाद बिस्मिल का पूछ लिया, राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप 20 का भी आंसर देंगे, आप क्वेश्चन के अनुसार डी वाला ही सही है, लेकिन अब नहीं पूछ रहा है। तो इसमें बताइए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ क्या मैच करेगा, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, बताइए। गोरखपुर नहीं, आंसर गोंडा, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर। बताइए किसमें, किसमें दिया था, गोरखपुर में। आगे देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो आप बताइए, आप 16 का आंसर बताइए, आप कौन सा होगा। श्रावस्ती में, वैशाली में, सौराष्ट्र में, वैशाली में, कुशीनगर और सारनाथ। तो कुशीनगर आप इसका मान सकते हैं आंसर, कुशीनगर, कुशीनगर इसका आंसर होगा, कुशीनगर। कुशीनगर जो है कि एक तरह से कहिए महापरिनिर्वाण भी आया हुआ था इनका। जीवन की अंतिम वर्षा का मतलब होता है अंतिम सांस, यानी मृत्यु कब उनकी हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी इनका, ठीक है। कुशीनगर का पुराना नाम बताइए क्या था, उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, कुशीनगर का पुराना नाम। आगे क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप दीजिए, कहाँ हुआ था। तो आप इसका आंसर देंगे झांसी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, हरिवंश राय बच्चन किसके लिए फेमस है, नजरुल गीत, नजरुल गीत, राजतरंगिणी, गीतांजलि और मधुशाला। देखिए उनके कई हैं, कृतियां हैं, तो बताइए किसके लिए फेमस थे वो, तो सबसे ज्यादा फेमस थे वो मधुशाला के लिए। ये देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में किससे जाना जाता था, ये कौन थे, धनपत राय। धनपत राय को बताइए किसमें जाना जाता था, फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसका आंसर तुरंत बताएंगे तो आप इसको जानेंगे कि धनपत राय को किससे नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध उपन्यासकार को धनपत राय कौन बुलाता था, ये अब देखिए धनपत राय इनका नाम था, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। आगे देखिए, सूफी कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का नाम मुस्त मुस्त आ रहा, बार बार आ रहा, उत्तर प्रदेश के सबसे जानी मानी हस्ती है ये। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या। बताइए कहाँ हुआ था आपका, बुलंदशहर का, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या था। आप देख रहे हैं कासगंज में हुआ था इनका, बार बार पूछा जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार, वाल्मीकि का अवतार देख रहे हैं, ये अपने तीनों महान कवि, सूरदास, कबीरदास, संत कबीरदास, इनके वाल्मीकि जी, तुलसीदास। देखिए इनके बारे में पूछ रहा है, वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता था। तो वाल्मीकि का अवतार जानते हैं आप किसे माना जाता था, ये माना जाता तुलसी जी को, तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता था। जो है कि ब्राह्मण परिवार से भी थे ये, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े हम लोग अंदर, ठीक है। तो आप देखते हैं, देख रहे हैं, इस तरह से हम जो भी जितना पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो कि पीसीएस में, आईएएस में, मंडी परिषद में इस तरह के क्वेश्चन, या यूपी ट्रिपल एसपी में इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक से, उत्तर प्रदेश के स्पेशल से, इतने टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चला जाएगा तो आप हमें कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए, यूपी ट्रिपल एसपी का दीजिए, आरओ का दीजिए, चाहे किसी का दीजिए। अगर इस चैप्टर से या व्यक्तित्व के बारे में इससे अगर ज्यादा चला गया तो आप हमें कमेंट में आंसर दे सकते हैं, या हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके लिए, और आगे आपको थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि लोग हमसे जुड़े और लोगों को हम नई नई चीजें दे सके तथा नए नए टॉपिक को ला सके। और आपके प्यार बनाए रहने से हम लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ा रहता है, ताकि हम इस पे काम कर सके और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि हम यूपी स्पेशल, यूपी के इतने सारे एग्जाम लगे हुए हैं, सबके लिए यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। चाहे आरओ यूपी पीसीएस, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम लगे हुए हैं, किसी विभाग में जहां जहां यूपी स्पेशल आ रहा है, वहाँ वहाँ सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार देखते रहिए, ताकि याद हो जाए। और जो भी क्वारी होगी आप कमेंट में आंसर दीजिए, और हमारे चैनल को, आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और हम कुछ अच्छा कर पाए।
और ये सभी यूपी स्पेशल की वीडियो आपको सुबह 8 बजे रेगुलर मिलते रहेंगे। और इसके बाद अगर ये पूरी जो है कि थ्योरी की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ एमसीक्यू क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इस पे आपको एमसीक्यू अलग से एमसीक्यू कराएँगे और सारे मिक्स एमसीक्यू कराएँगे, ताकि आपको एक बार और मौका मिले और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे चैनल को आप ढेर सारा प्यार दीजिए। और आपको जो है कि अगला वीडियो आपको हमेशा जो है कि नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर नंबर 7 का भी आ जाएगा, 8 बजे सुबह अपलोड हो जाएगा चैनल पे। आप उसको तुरंत सबसे पहले आप जो है कि बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा चैनल का नोटिफिकेशन आपको तुरंत और हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसको तुरंत से तुरंत सुबह-सुबह ही उसको अच्छे से देख पाएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। चैनल बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स। समझ रहे हैं? थैंक यू।